हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। और आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि ये आपका जुड़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस फील्ड से, और उसमें एक स्पेशली जो साइबर फील्ड है, साइबर अटैक है, साइबर सिक्योरिटी वाला, उसके उसके बेस पे आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो का ऐसा है कि आज जो कंटेंट है वो ऐसा है कि एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे इंडिया की ही कंपनी है, उस पर ही हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में क्या खास है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो हमारे इंडिया की हल्दीराम कंपनी है, जो कि आप सब जानते होंगे, उसके प्रोडक्ट भी आपने खाए होंगे। काफ़ी सारे स्नैक्स आते हैं और खाना मतलब फूड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं हल्दीराम के प्रोडक्ट की, तो वो सब चीज़ें आपने खाई होंगी। तो ये देखिए आपके सामने जो यहाँ पर मैं दिख रहा है, ये हल्दीराम का ऑफिस है नोएडा सेक्टर 62 में। यहीं पर जो सर्वर है वहीं पर अटैक हुआ है, रैनसमवेयर अटैक। और देखिए थोड़ा इसके बारे में आगे जानते हैं। तो खैर दोस्तों, मैंने इस बार जो जानकारी है वो थोड़ा हिंदी में डाल दी है, क्योंकि कुछ लोगों की ये क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर वीडियो को हिंदी में डालिए, इंग्लिश में हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट लेकर आया हूँ कि हिंदी में भी जानकारी डालेंगे है, जैसे जैसे हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो देखिए साइबर अटैक जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बताऊं। देखिए नोएडा है दिल्ली के पास, सब लोग जानते होंगे, देश की जानी मानी कंपनी है, फूड एंड पैकेजिंग कंपनी, जो कि हल्दीराम है, जिसमें एक बहुत बड़ा साइबर अटैक, एक वायरस अटैक हुआ है। इस तरह साइबर अटैक में कंपनी के मार्केटिंग से लेकर कई तरह के डेटा को डिलीट कर दिया गया है, और इसके अलावा कंपनी के अहम डेटा को चुराने की भी बात सामने आई है। तो देखिए कंपनी के काफ़ी सारे डेटा को, जो भी इसकी सीक्रेट फाइल्स रही होंगी, जो भी प्रोजेक्ट्स रहे होंगे, और भी जो प्राइवेट फाइल्स रही होंगी, प्राइवेट डेटा रहा होगा, उसको भी चुराने की बात सामने आई है। इस डेटा को देखिए, इस डेटा के बदले में साइबर क्रिमिनल जो भी है, जिन लोगों ने साइबर अटैक किया है, जिन लोगों ने भी रैनसमवेयर भेजा है, उन लोगों ने 7.5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। और ये वायरस अटैक 12 जुलाई की देर रात में हुआ था। इस मामले में हल्दीराम कंपनी के डीजीएम आईटी की शिकायत पर 14 अक्टूबर की देर रात सेक्टर 58 के थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो ये जो वायरस अटैक है 12 जुलाई की देर रात में हुआ था। वैसे इसका जो डिटेक्शन है कि साइबर अटैक हुआ था, ये काफ़ी लेट पता चला लोगों को। जो डीजीएम था वहाँ का, आईटी डिपार्टमेंट का, उन्होंने ये शिकायत 14 अक्टूबर की देर रात को सेक्टर 58 थाने में दर्ज कराई थी। और देखिए उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक, जो दर्ज रिपोर्ट हुई थी उसके मुताबिक, साइबर अटैक नोएडा सेक्टर 62 स्थित कंपनी के सर्वर पर हुआ था। जो ऑफिस मैंने अभी आपको दिखाया था, वहीं पर हल्दीराम कंपनी का आपका सर्वर सिचुएटेड है। तो वहीं पर ये अटैक, सर्वर पर अटैक हुआ था, जिससे मार्केटिंग, बिजनेस और अन्य तरह के डेटा गायब हो गए। सर्वर में सभी विभागों के डेटा को डिलीट कर दिया गया था, और महत्वपूर्ण फाइलें भी चोरी कर ली गई थीं। इन डेटा के लीक होने के खतरे से कंपनी के सीनियर अधिकारी सख्ते में आ गए। सभी डेटा वापस लेने के लिए साइबर अटैक करने वाले क्रिमिनल से चैट पर बात हुई। चैट के दौरान देखिए रैनसमवेयर ग्रुप ने कंपनी से 7.5 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसे बाद में कंपनी को देना भी पड़ा था। तो ये था, देखिए ये पूरी एक रिपोर्ट, या फिर आप इसको केस समझ सकते हैं, जो कि रैनसमवेयर अटैक हुआ है हमारे हल्दीराम कंपनी के ऊपर, जो कि हमारे इंडिया में ही है, और उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी जानी मानी कंपनी, सभी लोग जानते होंगे। तो साइबर अटैक्स का जो ये नंबर ऑफ़ साइबर अटैक्स हैं काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे डिजिटलाइज ज़्यादा हो रहा है, हम डिजिटलाइज की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो हमें बेहतर सिक्योरिटी की भी आवश्यकता है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस फील्ड से। अब देखिए एक और है इसी में, मेज रैनसमवेयर ग्रुप पर शक है। जमैका के बर्गर किंग कंपनी जो है उस पर भी अटैक हुआ है। देखिए यहाँ पे बात क्या आती है सामने, साइबर एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जुलाई में एक साथ दुनिया की कई जानी मानी फूड पैकेजिंग कंपनियों के सिस्टम में वायरस अटैक हुआ था। बताया जा रहा है कि 14 रैनसमवेयर ग्रुप ने 605 से ज़्यादा कंपनी पर वायरस अटैक किया था, जिसमें फूड इंडस्ट्री और के अलावा और भी कई कंपनी थी। बर्गर किंग जमैका के सर्वर पर भी अटैक कर फिरौती मांगी गई थी, इसलिए नेफिलिम रैनसमवेयर ग्रुप को जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन इंडिया के नोएडा स्थित हल्दीराम कंपनी के सर्वर पर वायरस अटैक के पीछे मेज रैनसमवेयर ग्रुप को बताया जा रहा है। हालांकि नोएडा सेक्टर 58 थाने में दर्ज एफआईआर के में ग्रुप के नाम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अभी देखिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो हमारा नोएडा सेक्टर
62 में जो अटैक हुआ था हल्दीराम कंपनी पर, तो उसके पीछे मीज रैंसमवेयर ग्रुप को बताया जा रहा है कि इस ग्रुप ने अटैक करवाया था। तो अभी वैसे जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो देखिए साइबर वर्ल्ड में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए कोई भी किसी भी चीज़ को पकड़ पाना और एग्जैक्टली बता पाना कि ये वही आदमी है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक तो वर्चुअल आइडेंटिटी रहती है, उसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जब तक आप उसे असलियत में ना जानते हो। इसलिए काफ़ी थोड़ा मुश्किलें रहती हैं डिजिटल वर्ल्ड में। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा आपसे एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रैंसमवेयर में, रैंसमवेयर देखिए आइडेंटिफाइज द ड्राइव्स ऑन एन इन्फेक्टेड सिस्टम एंड बिगिंस टू एन्क्रिप्ट द फाइल्स विद ईच ड्राइव। सबसे पहले रैंसमवेयर जैसे देखिए हमारे सिस्टम में जैसे किसी ने इम्प्लांट कर दिया या फिर भेज दिया किसी डाउनलोड के जरिए या फिर किसी फाइल में अपेंड करके, तो उसमें सबसे पहले ड्राइव को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे सिस्टम को इन्फेक्ट करना चालू करता है। और इन्फेक्शन के दौरान ये जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सबको एनक्रिप्ट कर देता है सारी ड्राइव में। रैंसमवेयर जनरली एड्स एन एक्सटेंशन टू द एनक्रिप्टेड फाइल्स सच एज .AAA, .micro, .encrypted, .TTT, .xyz, .ZZZ, .locky, .crypt, .cryptolock or vault or .petya to show that the files have been encrypted. The file extension used is unique to show the ransomware type. अब देखिए जो रैंसमवेयर जब फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है, जो भी उसके अंदर एल्गोरिदम चल रहा होता है, उससे वो एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करता है जब फाइल एनक्रिप्ट हो जाती है। तो वो सब देखिए जनरली कॉमन आपके जो एक्सटेंशन है वो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके सिस्टम में आपको कोई भी फाइल इस तरह से दिख रही है या फिर मिल रही है जिसका एक्सटेंशन इस तरफ के लगे हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पर भी रैंसमवेयर है या फिर रैंसमवेयर अटैक हो सकता है, इन्फेक्टेड है आपका सिस्टम। So once the ransomware has completed file encryption, it creates and displays a file or files containing instructions on how the victim can pay the ransom. If the victim pays the ransom, the threat actor may provide a cryptographic key that the victim can use to unlock the files, making them accessible. तो रैंसमवेयर का सबसे बड़ा देखिए दिक्कत ये हो जाती है कि रैंसमवेयर जब भी किसी सिस्टम में को इन्फेक्ट कर देता है तो वो सारी फाइलों को एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब एक ऐसे फॉर्म में चेंज कर देता है जिसको कि ओपन कर पाना या फिर उसको डिक्रिप्ट कर पाना एक नॉर्मल इंसान की बात नहीं होती। और जब तक हमें उसकी जो की है, मतलब जैसे मैं आपसे कह दूं कि किसी घर पर ताला लगा हुआ है और उसके घर के अंदर आपको जाना है तो उस ताले की आपको चाबी चाहिए पड़ेगी। उसी तरह से आपको जो फाइल्स लॉक हो गई हैं उनको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड या फिर एक क्रिप्टोग्राफिकली कहूँ तो मैं उसके लिए आपको एक क्रिप्टोग्राफिक की चाहिए होगी जिसको आप डालेंगे, एंटर करेंगे तो उससे आपकी जो सारी फाइल्स एनक्रिप्ट हुई हैं वो सारी डिक्रिप्ट वापस वैसी ही हो जाएंगी। लेकिन ये सब इतना सब कुछ करने के लिए जो हैकर्स हैं और भी जो हमारे ब्लैक हैट है वो सब एक फिरौती के तौर पे एक अमाउंट का आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और बोलते हैं आपको कि हमें इतना अमाउंट दीजिए तभी हम आपकी फ़ाइल्स को अनलॉक करेंगे, नहीं तो हम सारा डेटा डिलीट कर देंगे। तो ये भी देखिए कि हैकर्स के ऊपर रहता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अमाउंट पे करने के बाद हमें की मिल जाती है और हमारी सारी फाइल्स वापस रिकवर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक बार पेमेंट अमाउंट दे दी, फिर उसने कुछ फाइल्स ही खोली, जैसे मान लीजिए 100% अगर आपके फाइल्स एनक्रिप्ट हो गई हैं तो उसने 30, 40 या 50% ही ओपन की, उसके बाद उसने और अमाउंट की आपसे ख्वाहिश की और फिर ऐसे में मतलब स्टेज बाय स्टेज आपकी फाइल्स को खोलता रहेगा और आपसे अमाउंट मांगता रहेगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स और फायरवॉल्स हैं खासकर इसको आप लोग अपडेट रखें और आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको कॉन्फ़िगर करके रखें जिसमें कि हार्डवेयर फायरवॉल और भी आप सिक्योरिटी पर्पज़ से अपने सिस्टम को बचाने के काफ़ी तरीके देख सकते हैं जो कि गूगल और यूट्यूब वगैरह में भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं तक था जिसमें मैंने आपको एक रैंसमवेयर अटैक के बारे में बताया जो कि हमारी इंडिया की जानी मानी कंपनी हल्दीराम पर हुआ और उसके पीछे काफ़ी सारे मतलब काफ़ी ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप पर शक हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कौन है इसके पीछे। तो और मैंने आपको आखिरी में ये भी बताया कि रैंसमवेयर जैसे फाइल्स को अफेक्ट करता है उनके हिसाब से फिर वो जैसा फाइल एक्सटेंशन जोड़ देता है
तो अगर इस तरह की फ़ाइल अगर आप कोई सी आइडेंटिफ़ाई करते हैं अपने सिस्टम पर या फिर किसी और के सिस्टम पर, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड है किसी तरह के रैनसमवेयर से। और मैंने आपको कुछ सिक्योरिटी टिप्स भी दे दिए हैं जो कि आप अपने सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ़ायरवॉल हो गया, फ़ायरवॉल को अपडेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट वगैरह क्लोज़ करके रखें ज़्यादातर, और ब्राउज़र में जो भी चीज़ें पूरा कॉन्फ़िगर करके रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें, और भी सारी चीज़ें एंटीवायरस वगैरह सारों को अपडेट रखें। और अगर थोड़ा-सा आप और आगे जाना चाहें तो सैंडबॉक्स की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं आप अपने सिस्टम्स पर, वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो हमारा आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक था, जिसमें मैंने आपको बताया इन सब चीज़ों के बारे में। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिएगा वीडियो को और लोगों तक, अपने दोस्तों तक, कलीग्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक भी, तो उनको भी जानने को इसके बारे में मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।